महाभारत युद्ध का 17वां दिन। कौरव और पांडव पक्ष के योद्धा एक दूसरे योद्धाओं से एक दूसरे के साथ भयंकर युद्ध कर रहे थे और इसी दौरान कर्ण ने परशुराम से प्राप्त भार्गवास्त्र का आह्वान कर दिया और उस अस्त्र के प्रकट होते ही समस्त पांडव सेना में भगदड़ मच गई। यहाँ तक कि अर्जुन भी युद्ध भूमि को छोड़कर दूर खड़े हुए। क्या कर्ण के उस शक्तिशाली अस्त्र को देखकर ही अर्जुन युद्ध क्षेत्र से भागे थे? आखिर कितना शक्तिशाली था वो अस्त्र? जब उस अस्त्र ने महाविनाशक विध्वंस करना शुरू कर दिया था। आइए विस्तार से जानते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमेशा के लिए अपना बना लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग मैजिक और नॉलेजफुल वीडियो। महाभारत के अध्याय 64 के अनुसार दुर्योधन ने अपनी सेना का पतन होता देख अश्वत्थामा को अर्जुन से युद्ध करने को भेजा, परंतु भयंकर टक्कर देने के बावजूद भी अर्जुन के सामने अश्वत्थामा नहीं टिक पाए। अश्वत्थामा के हारते ही कौरव सेना में भयानक कोलाहल मच गया। पांडव सेना कौरवों पे टूट पड़ी। जीत की अभिलाषा से चारों ओर से पैने बाणों का प्रहार करने लगे। दुर्योधन और उसके भाइयों शकुनी तथा कर्ण के देखते ही ये सब हो रहा था। उनकी विशाल सेना पुकार और चीख में व्याकुल हो गई। कर्ण ठहरो ठहरो करता रह गया। कौरवों की मार खाती हुई सेना किसी तरह से ठहर ना सकी। दुर्योधन ने कर्ण से कहा, देखो कर्ण, पांचालों ने मेरी विशाल सेना को तहस नहस कर दिया है। मित्र, तुम्हारे रहते हुए भी मेरी सेना भय के कारण भाग रही है। इस समय जो तुम्हारा कर्तव्य है वो करो। पांडवों द्वारा खदेड़े जाने वाले समस्त कौरव सैनिक तुम्हें ही पुकार रहे। कर्ण ने दुर्योधन की यह बात सुनकर सल्ले से कहा, आज तुम मेरी दोनों भुजाओं और मेरे अस्त्रों का बल देखो। मैं समस्त पांचालों का वध किए देता हूँ। आप इस घोड़ों को आगे बढ़ाइए। कर्ण ने विजय नामक धनुष को लेकर उस पर प्रत्यंच चढ़ाई और भार्गवास्त्र का ध्यान किया और आखिर में भार्गवास्त्र का प्रयोग कर ही दिया। फिर तो उस महासमर में लाखों सहस्त्रों उस भार्गवास्त्र से तीखे बाण प्रकट होने लगे। प्रज्वलित और भयानक तीखे बाणों से पांडव सेना हताहत होने लगी। समर में पीड़ित महान पांडव सेना हाहाकार से जूझने लगी। एकमात्र कर्ण ही धूम रहित अग्नि के समान शत्रुओं का विनाश करता हुआ शोभा पा रहा था। समर में मारे जाने वाले सैनिक बारंबार अर्जुन और श्री कृष्ण को पुकार रहे थे। समर में इतने सारे सैनिकों को मारा देखकर और कर्ण का महाभयंकर भार्गवास्त्र प्रयोग देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, यह भार्गवास्त्र का महापराक्रम देखिए प्रभु, क्या किसी भी तरह इस अस्त्र को नष्ट नहीं किया जा सकता? और देखिए माधव, क्रोध से भरा सूतपुत्र महासमर में कैसे दहाड़ रहा है। वो निरंतर और बारंबार घोड़ों को हाँकता हुआ मेरी तरफ ही देखे जा रहा है और समर भूमि में मैं कर्ण के सामने पलायन करना उचित नहीं समझता। यदि मनुष्य जीवित रहे तो वो युद्ध में विजय और पराजय दोनों पाता है। मरे हुए मनुष्य का तो वैसे भी नाश हो जाता है, वो वैसे भी विजय कहाँ पा सकता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, कर्ण ने राजा युधिष्ठिर को अत्यंत छद विचित कर दिया है। उनसे मिलकर उनका धीरज बंधाकर फिर तुम कर्ण से युद्ध करना। अर्जुन ने बड़े वेग से भीमसेन के पास जाकर युधिष्ठिर का समाचार पूछा। कर्ण भीम से पूछते हैं, भैया इस समय हमारे राजाधिराज महाराज युधिष्ठिर कहाँ हैं? तो वो कहते हैं, वो इस समय युद्ध से हट। कर्ण के बाणों से उनके सारे अंग संतप्त हो गए हैं। वो किसी प्रकार ही जी रहे हैं, अतः आप शीघ्र ही उनका समाचार सुनने के लिए जाइए। मैं वहां शत्रुओं को रोके रहूंगा। तब श्री कृष्ण शीघ्र से शीघ्र उनका रथ लेकर वहां पहुंचे। पहुंचने पे देखा तो राजा युधिष्ठिर विश्राम कर रहे थे। वहां पहुंचकर अर्जुन ने कर्ण का वध करने का विश्वास युधिष्ठिर को दिलाया। जब श्री कृष्ण और अर्जुन वापस युद्ध भूमि में लौट रहे थे तब श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, देखो वो पांचाल योद्धा दौड़ रहे हैं। निश्चय ही कर्ण और दूसरे योद्धा उन्हें दौड़ा रहे हैं, अतः तुम उनका उद्धार करो। कर्ण ने विभु नंदन परशुराम से जो अस्त्र प्राप्त किया है उसी का रूप इस समय प्रकट हो रहा है। वो अत्यंत घोर और भयंकर भार्गवास्त्र
का प्रयोग कर पांडव विशाल सेना को आच्छादित करके अपने तेज से प्रज्वलित होकर संपूर्ण सैनिकों को संतप्त कर रहा है। समरांगण में ये पांचाल सैनिक चोट खाकर इधर उधर भाग रहे हैं। भीमसेन चारों तरफ से सिंजों द्वारा घेर कर कर्ण से युद्ध करते हुए उसके पैने बाणों से पीड़ित हो रहे हैं। हे अर्जुन, मैं पूरी सेना में ऐसा किसी को नहीं देख पा रहा हूँ जो राधे पुत्र कर्ण का वध कर पाए। अतः हे पार्थ, तुम अपनी प्रतिज्ञा अनुसार आज कर्ण का वध करके संपूर्ण संसार में उज्जवल कीर्ति प्राप्त करो। अतः महारथी कर्ण को मारकर ये महान कार्य संपन्न करने के पश्चात तुम कृत सत्य एवं सफल मनोरथ पाकर सफल हो जाओ। और जैसा श्री कृष्ण ने कहा वैसा ही हुआ। और अगर ये कहा जाए कि अर्जुन कर्ण के भारद्वाज से डर गए थे तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। अर्जुन ने भी उस अस्त्र की प्रशंसा करते हुए श्री कृष्ण से कहा था कि इस अस्त्र का कोई तोड़ नहीं जान पड़ता। अर्जुन वहीं रुककर उस अस्त्र का सामना करने लग गए। वह श्री कृष्ण के कहने पर वो युधिष्ठिर को देखने के लिए निकल पड़े। वैसे भी वो अस्त्र जब अपना प्रचंड रूप दिखा रहा था तो भीम युद्ध भूमि में ही थे। उस अस्त्र ने उनकी क्या ही स्थिति कर दी थी। उनके अतिरिक्त नकुल, सहदेव, सात्यकी, धृष्टद्युम्न आदि और भी बड़े बड़े पांडव योद्धा युद्ध भूमि में उस समय उपस्थित थे। मित्रों, भारद्वाज किसी भी बड़े योद्धा का वध नहीं कर पाया था। सिर्फ आम सैनिक ही उसकी चपेट में आकर मारे गए थे। इससे अतिरिक्त कुछ नहीं हुआ। और जब युधिष्ठिर से मिलकर अर्जुन वापस लौटे थे तब भी भारद्वाज सक्रिय ही था। वह अस्त्र केवल पांडव सेना को ही नष्ट कर रहा था। वह अस्त्र बड़ी संख्या में सृंज और पांडव सेना का विनाश कर रहा था। कर्ण ने भी वो अस्त्र अर्जुन पे नहीं चलाया था, बल्कि वो अस्त्र आम सैनिकों पर ही चलाया गया था। कर्ण को ये भली भांति ज्ञात था कि अगर अर्जुन पे ये अस्त्र चलाया जाएगा तो अर्जुन अवश्य किसी दिव्यास्त्र से इस अस्त्र को काट देंगे। तो इससे अच्छा ये है कि जितनी अधिक मात्रा में पांडव सेना का वध कर दिया जाए उतना ही अच्छा है। और मित्रों, ऐसा भी नहीं था कि कर्ण ने पहली बार भारद्वास्त्र चलाया था। भारद्वास्त्र कर्ण ने तब भी चलाया था जब अर्जुन ने कर्ण पर इंद्रास्त्र का प्रयोग किया था। उस समय इंद्रास्त्र कर्ण का प्राण हरने ही वाला था। इस समय कर्ण ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए भारद्वास्त्र का प्रयोग किया था। अर्जुन के इंद्रास्त्र को निष्क्रिय करने के बाद कर्ण के भारद्वास्त्र का प्रभाव भी खत्म हो चुका है। अर्जुन के इंद्रास्त्र से ज्यादा भारद्वाज शक्तिशाली था, इसलिए पांडव सेना का कुछ विनाश तो इस अस्त्र से हुआ ही। कर्ण के भारद्वाज चलाने से अर्जुन का इंद्रास्त्र प्रभावहीन हो गया और इसके बाद उन्हें कोई भी अस्त्र चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके बाद अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र के समान एक और अस्त्र का प्रयोग किया और कर्ण के आंखों के सामने ही उस अस्त्र ने कौरव सेना का भारी विनाश किया और कई प्रमुख योद्धा उस अस्त्र से मारे गए और कर्ण कुछ नहीं कर पाए। कर्ण अर्जुन के इस अस्त्र का प्रतिकार करने में असफल रहे। कर्ण ने इस बार भारद्वास्त्र का प्रयोग क्यों नहीं किया? भारद्वास्त्र एक निश्चित ही शक्तिशाली अस्त्र था। भारद्वास्त्र इतना भी बड़ा नहीं था जितना उसका प्रचार किया जाता है, और इतना भी नहीं कि अर्जुन उससे डर के भाग जाते। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मुलाकात होगी एक शानदार वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।